फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ। जैसा आप सभी जानते हैं, आपके अदनान सर आपके सामने खड़े हैं। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द लेसन इज टेंसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आजकल के हमारे बच्चों को। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुए। तो आज हम टेंसेस पक्का सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। आज इन टेंसेस को सीखना ही सीखना है, कुछ भी मान लीजिए आप। अगर ये टेंसेस आज हमने नहीं सीखे तो समझ लीजिए कि हमसे इंग्लिश आएगी ही नहीं फिर कभी। अगर आज भी हमारे टेंसेस नहीं हो पाए तो हमें सबसे पहले आज अपने टेंसेस पूरे करने हैं। इफ यू वांट टू मेक अवर लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज बनानी है तो टेंसेस पूरे करने पड़ेंगे आज सबको। चलिए जानते हैं कैसे पूरे करें। तो यहाँ पे टेंसेस देख रहे हैं आप, और टेंसेस ये दे रखे हैं आपके। टेंसेस इज द टाइम ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे टेंसेस होता क्या है। टेंसेस कहते हैं टाइम को। किसे कहते हैं? टाइम को। अरे बताओ किसको कहते हैं? टाइम को कहते हैं ना? हाँ, टाइम को कहता है। ठीक है, तो अब टाइम जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम। अरे ये तो आप सब जानते हो बिल्कुल, है ना। प्रेजेंट टाइम तो वो ये जो अभी है भाई, मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है मेरा। ठीक है, अब आता है एक पास्ट टाइम। अब ठीक है, पास्ट टाइम कौन सा होता है? पास्ट टाइम होता है जब मैं यूं था, यानी मैं छोटा था तो ये पास्ट टाइम हो गया। यानी पहले मेरी एज थी वे 20, अब मेरी एज है 22। तो ये क्या हो गया? जब मैं 20 का था तो पास्ट था, अब मैं 22 का हूँ तो ये प्रेजेंट। अब मैं कल को 25 का भी हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा फ्यूचर। तो 3 टाइम होता है इंसान के पास। लेकिन यहाँ पे टेंसेस सिर्फ इतनी बात से नहीं आएगा आप लोगों को। आपको टेंसेस जो आएगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा। यार रूल्स एंड रेगुलेशन तो सब जगह चलते हैं। इंडिया के लॉ एंड रूल्स नहीं पढ़े क्या आप लोगों ने? पढ़ा है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे तभी आएंगे जब आप यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। इन तीनों के पास 4 पॉइंट है, और वो 4 पॉइंट याद देंगे पहले हम कौन से हैं। देखिए 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनिट। फर्स्ट पॉइंट इज इंडेफिनिट। सेकंड पॉइंट इज कंटिन्यूअस, और द थर्ड पॉइंट इज परफेक्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 पॉइंट है। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पॉइंट बता दिए हैं सर ने। अरे कितने होते हैं सर ये टेंसेस? अरे कितने नहीं होते हैं, बस 4 वर्ड याद कर लो। पहला वर्ड है इंडेफिनिट। कौन सा है जल्दी बताओ? इंडेफिनिट। सेकंड वर्ड कौन सा है? हाँ, कंटिन्यूअस। कौन सा है? कंटिन्यूअस। एंड द थर्ड वर्ड परफेक्ट, एंड द फोर्थ वर्ड इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए जानते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। तो अभी 12 कैसे बनेंगे भाई? चलो पहले 12 बनाने सीखते हैं, फिर एक एक करके सबको सीखेंगे। तो 12 कैसे बनेंगे? चलिए आ जाइए। जैसे ये समझ लीजिए इनके पापा का नाम है प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट के पापा हैं तो पापा का नाम यहाँ पे पहले लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट 1। द सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड द थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए? नहीं हो गए? जल्दी बताओ। 4 हो गए? हाँ ठीक है। चलिए अब आगे की बात जानते हैं। आगे हमारा फिफ्थ वन इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड द पास्ट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए भैया? 8 हो गए? नहीं हो गए? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कितने हो गए? 12 हो गए? नहीं हो गए? इसमें क्या कंफ्यूजन है? बस ये 4 वर्ड याद करो। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और किसी को ये बता दो टेंसेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे इंसान के काम होते हैं, कारपेंटर का अलग काम होता है, प्लम्बर का अलग काम होता है। हर एक प्रोफेशन में, हर एक ऑक्यूपेशन में हर किसी का अलग काम होता है। तो जब ये 12 हैं तो इन सबके अलग अलग काम है, तो सबके काम आपको जानने पड़ेंगे इफ यू वांट टू मेक योर लैंग्वेज। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टेंसेस की। फर्स्ट टेंसेस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक एमपी। एमपी का मीनिंग क्या होता है? मेन पॉइंट। तो इसका मेन पॉइंट कहाँ होता है, मतलब कहाँ यूज होता है? तो हम जानेंगे यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डेली रूटीन। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया इसका? डेली रूटीन। अब आप पूछिए कि सर डेली रूटीन क्या होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं डेली रूटीन क्या होता है। जो भी काम आपका रोजाना आप करते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये सारे डेली रूटीन में आते हैं। किस चीज में आते हैं? डेली रूटीन में आते हैं। हाँ भाई, इसी चीज को ही डेली रूटीन कहते हैं, किसी और चीज को नहीं कहते। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है आप लोगों का। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा है आप लोगों का? सेकंड पॉइंट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कौन से होते हैं भाई?
जिन कामों की आप लोगों को आदत पड़ जाती है, जैसे आप 5 बजे क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो यह आपकी एक आदत है। तो इस आदत को क्या बोलते हैं? हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। अब आपको पता नहीं किस किस चीज़ की आदत होगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ की आदत है। अभी मैं आपको इसका इक्वेशन बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा आपको किस चीज़ की आदत। ठीक है, थर्ड आता है हमारा जर्नल ट्रूथ। अब जर्नल ट्रूथ क्या होता है भाई? जर्नल ट्रूथ किस चीज़ को कहते हैं? जर्नल ट्रूथ कहते हैं जो भी काम लोगों के जर्नल हैं, जैसे लोग हंसते हैं, बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये सब जर्नल ट्रूथ में आता है। तो अगर आपको बोलना पड़ेगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, आप बोलेंगे कैसे ये सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा नेचुरल ट्रूथ। कौन सा आता है? नेचुरल ट्रूथ। तो नेचुरल ट्रूथ क्या होता है भाई? नेचुरल ट्रूथ वो होता है जैसे हवा चलती है, बारिश पड़ती है, यानी जो नेचर की तरफ से काम हो रहा है। यू नो वेरी वेल अबाउट नेचर, जो हमें गॉड की तरफ से मिलता है। तो गॉड की तरफ से जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल ट्रूथ होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे इसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी बनाने का तरीका क्या होता है। तो इसका बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं। ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे डूअर होते हैं। डूअर का मतलब क्या होता है? करने वाला। डूअर का मीनिंग क्या होता है? करने वाला। तो हम अपने सब्जेक्ट जान लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और केक। दीज आर आवर सब्जेक्ट्स। ये हमारे क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कहाँ पर हमारे फिफ्थ फॉर्म आएगी और कहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए आई, वी, यू, दे, ये हमारे कंटेन करेंगे किसको? वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को। और ही, शी, इट हमारा कंटेन करेगा वर्ड की फिफ्थ फॉर्म को। अब वर्ड की फिफ्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? जैसे आपने कभी ना कभी लर्न किया होगा कि एट का मीनिंग होता है खाना। तो एट खाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि एट कौन सी फॉर्म है। एट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी जब हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पता लग गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जो हमें लर्न करते हैं हम डायरेक्ट, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब हम इसमें एस या एस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चलिए मैं अपना एक्शन बताता हूँ आपको, अपना एक डेली रूटीन का एक्शन बताता हूँ। जैसे मेरा डेली रूटीन का एक्शन है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसे कैसे लिखेगी? तो चलिए सबसे पहले मैं कंटेन कर लेता हूँ अपने लिए आई। तो आई मेरा सब्जेक्ट है क्या, यानी मैं अपने आप को क्या कहता हूँ? आई कहता हूँ। तो मैंने आई ले लिया। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। एक्शन क्या है? पढ़ाना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टीच। ठीक, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं अपनी इक्वेशन से। तो देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, वर्ब में से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। अरे वाह, आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना आ गया। तो बस आपको कुछ और नहीं करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस 20 सेंटेंसेस और 30 सेंटेंसेस टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लर्न करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये करना जरूर पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है। नेगेटिव पॉइंट होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं है तो डू डज है भाई। तो इतना चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी वहाँ डज आएगा, वहाँ डज नॉट आएगा। यहाँ पर हम डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पर हमारी फिफ्थ फॉर्म है वहाँ डज आ जाएगा, डज नॉट। और जहाँ हमारी फर्स्ट फॉर्म है वहाँ हमारा आ जाएगा डू नॉट। अब जैसे मुझे कहना है, मैं गाली नहीं बकता हूँ, तो कैसे बोलूँगा मैं? आई डू नॉट अब्यूज। अब चलिए इसे कंपैरिजन करते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, डू डज में से डू आ गया और नॉट में से नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म आ गया। ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव फॉर्म इसका। चलिए अब हम जानते हैं इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है? इंट्रोगेटिव फॉर्म हमारी कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहले डू डज और फिर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और साथ ही साथ एक लंगड़ा जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और वाली, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले अगर हमें यू लेना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? डू यूज करना पड़ेगा। डू यू
अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मोबाइल चलाते हो? तो अब मुझे ऐसे पूछना है तो कैसे बोलूँगा? डू यू ऑपरेट मोबाइल? डू यू ऑपरेट मोबाइल? अब आप मुझे जो आंसर करेंगे वो इस चीज में करेंगे, आप अफर्मेटिव में करेंगे, यस आई ऑपरेट मोबाइल। और अगर नहीं करते हैं, नो आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। These three equations are very useful to speak English or learn the English or to write the English. Yes, you have to learn these equations. Okay, you have to practice of these sentences and the present indefinite is completed here. हमने आपको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया और आई होप कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर नहीं भी आया होगा तो दूसरी वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। और अगर आप वीडियो चाहते हैं और ऐसी ही आगे को और भी टेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे।